नमस्ते दोस्तों, स्वागत है इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट पर। हाय सबको। आज हम आपके साथ हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है। अगर आप पहली बार यहाँ हैं तो मैं हूँ लिसा। और मैं हूं टोनी। हम यहाँ हैं आपको रोजमर्रा की असली इंग्लिश सिखाने के लिए। अगर आपको हमारा तरीका पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो को लाइक दें, ये हमें दुनिया भर के और इंग्लिश लर्नर्स तक पहुंचाने में मदद करता है। चलो आज इंग्लिश अनलॉक करें। टोनी, तैयार हो? हमेशा तैयार। शुरू करते हैं। टोनी, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। कोई अच्छी खबर? हाँ, कल रात मैंने एक बेहद रोमांचक क्रिकेट मैच देखा। वो एक्स्ट्रा इनिंग्स तक गया। ओह, मैंने उसके बारे में सुना। कौन सी टीमें खेल रही थी? ये एक क्लासिक राइवलरी था। मेरी फेवरेट टीम ने आखिरी ओवर में जीत हासिल की। इसलिए तुम चमक रहे हो। अकेले देखा या दोस्तों के साथ? अपने दोस्त राहुल के साथ। हम इतना चिल्लाए कि पड़ोसी भी सुन लिए होंगे। मैं कल्पना कर सकती हूँ। क्या तुम्हारा डॉग रॉकी डर गया था उस शोर से? वो सोफे के नीचे छिप गया। बेचारा समझ नहीं पाता कि टीवी पर क्यों चिल्लाते हैं। कितना मजेदार है। मैं क्रिकेट ज्यादा नहीं देखती, लेकिन बैडमिंटन बहुत पसंद है। सच? ओलंपिक लेवल का? हाँ, बैडमिंटन में इतनी स्पीड और स्ट्रैटेजी है कि देखते ही बनता है। ये क्रिकेट की भीड़ से काफी अलग है। ज्यादा शांत। तुम शटल की आवाज सुन सकते हो। क्या तुम खुद बैडमिंटन खेलती हो? कभी कभी अपने भाई के साथ। वो हमेशा जीतता है, लेकिन मजा आता है। ये आज के टॉपिक के लिए परफेक्ट है, स्पोर्ट्स के बारे में बात करना। सही कहा। चाहे तुम स्पोर्ट्स खेलो, देखो या सिर्फ चर्चा करो, आज की वोकैबुलरी बहुत काम आएगी। हम अपने व्यूअर्स को इंग्लिश में स्पोर्ट्स के बारे में कॉन्फिडेंटली बात करने में मदद करेंगे। चलो, दुनिया के सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स से शुरू करते हैं। तुम्हारे हिसाब से नंबर 1 क्या है? क्रिकेट, बिल्कुल, खासकर भारत जैसे देशों में। डेटा से पता चलता है कि क्रिकेट के 2.5 बिलियन फैंस हैं, ज्यादातर एशिया में। और आईपीएल जैसे इवेंट्स पूरी दुनिया देखती है। क्या शॉकिंग नहीं कि एक गेम इतने लोगों को जोड़ सकता है? दूसरे स्पोर्ट्स में बास्केटबॉल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एनबीए की वजह से ग्लोबल हो गया। प्लेयर्स हर जगह से आते हैं। यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका। इतनी डाइवर्सिटी देखकर हैरानी होती है। फुटबॉल भी टॉप पर है। फीफा वर्ल्ड कप को 3.5 बिलियन लोग देखते हैं। ये सबसे ज्यादा वॉच्ड इवेंट है। मैंने जापान में वर्ल्ड कप देखा। सड़कें खाली हो गई थी। हर कोई देख रहा था। बार्स, रेस्टोरेंट्स, यहाँ तक कि स्टोर्स में टीवी लगे थे। स्पोर्ट्स की ताकत है लोगों को एकजुट करना। क्या और स्पोर्ट्स हैं जो ग्लोबल हैं? ओलंपिक स्पोर्ट्स जैसे ट्रैक एंड फील्ड, स्विमिंग, जिम्नास्टिक्स, साइकिलिंग। ओलंपिक स्पेशल हैं क्योंकि वो स्पोर्ट्स दिखाते हैं जो हम रोज नहीं देखते, जैसे आर्चरी या फेंसिंग या टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में स्पीड अविश्वसनीय है। चीन के प्लेयर्स डोमिनेट करते हैं। उनके पास 80% गोल्ड मेडल्स हैं। विंटर स्पोर्ट्स जैसे स्कीइंग, आइस स्केटिंग, हॉकी। ठंडे देशों में पॉपुलर। कनाडा में हॉकी हर बच्चा सीखता है। स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि 70% कनेडियन बच्चे स्केटिंग करते हैं। क्या तुमने हॉकी खेला बचपन में? स्कूल में थोड़ा, लेकिन मैं फुटबॉल में बेहतर था। क्यों? फुटबॉल क्यों चुना हॉकी से ऊपर? मैं अच्छा स्केटर नहीं था, बर्फ पे गिरता रहता था। समझ आता है। फुटबॉल में कम इक्विपमेंट चाहिए। सिर्फ बॉल और खुली जगह। यही वजह है कि ये यूनिवर्सल है। कोई भी बच्चा कहीं भी खेल सकता है। महंगे गियर की जरूरत नहीं। हॉकी या गोल्फ की तुलना में, जो काफी कॉस्टली हैं। स्पोर्ट्स की एक्सेसिबिलिटी पर अच्छा पॉइंट। मेरे पेरेंट्स खुश थे जब मैंने फुटबॉल चुना। हॉकी के इक्विपमेंट महंगे हैं। स्केट्स, हेलमेट, पैड्स, स्टिक्स, सब मिलाकर हजारों लगते हैं। और बच्चे जल्दी आउटग्रो करते हैं। स्पोर्ट्स सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए। हर कोई पार्टिसिपेट कर सके। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस फ्री इक्विपमेंट देती हैं गरीब बच्चों को। कितना कमाल है। स्पोर्ट्स सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होने चाहिए। अब इस सेगमेंट के बाद चलो प्रैक्टिकल इंग्लिश फ्रेजेस समराइज करते हैं। यूजफुल फ्रेजेस हैं राइवलरी गेम, जो दो टीमों के बीच तीव्र कंपटीशन को दिखाता है। विंटर स्पोर्ट्स जैसे स्कीइंग। और एक्सेसिबिलिटी इन स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स कितने आसान पहुंच में हैं। हिंदी में राइवलरी गेम का मतलब है दो टीमों का पुराना मुकाबला, जहां जज्बा ज्यादा होता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट। विंटर स्पोर्ट्स वो खेल हैं जो सर्दियों में बर्फ पर खेले जाते हैं। और एक्सेसिबिलिटी इन स्पोर्ट्स से तात्पर्य है कि खेल सबके लिए सुलभ हों, बिना ज्यादा खर्च के। स्पोर्ट्स खेलने की बात करें, क्या तुम कभी टीम स्पोर्ट में रहे हो? हाँ, मैंने यूनिवर्सिटी में फुटबॉल टीम में 4 साल खेला। इम्प्रेसिव। कौन सी पोजीशन? डिफेंडर। मैं पूरे गेम में बैक एंड फोर्थ दौड़ता रहता था। सुनने में थकाऊ लगता है, लेकिन एक्साइटिंग भी। दोनों था। मुझे टीममेट्स के साथ बॉन्डिंग पसंद थी। टीममेट्स मतलब टीम में साथ खेलने वाले। अच्छे टीममेट्स से फर्क पड़ता है। कैसे? तुम एक दूसरे पर भरोसा करते हो। बिना देखे पता चल जाता है कि कौन कहाँ होगा। वो कनेक्शन प्रैक्टिस से आता है। बिल्कुल, घंटों की प्रैक्टिस। कितनी बार प्रैक्टिस करते थे? हफ्ते में 3 बार, प्लस वीकेंड्स पर गेम्स। बड़ा टाइम कमिटमेंट है, लेकिन दोस्तियां हर मिनट के लायक थीं। क्या अभी भी पुरानी टीममेट से संपर्क है? कुछ से हाँ, राहुल भी टीम में था।
ओह, वो दोस्त जिसके साथ मैच देखा। हाँ, 15 साल की दोस्ती। स्पोर्ट्स से लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स, कितना सुंदर। हमने साथ में बहुत कुछ झेला है। जैसे जीत, हार, इंजरी, बारिश में सुबह की ट्रेनिंग। शेयर्ड एक्सपीरियंसेस से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं। हम साथ सेलिब्रेट करते, हार के बाद रोते। लगता है फैमिली जैसा। कुछ हद तक हम फैमिली से ज्यादा टाइम साथ बिताते थे। स्पेशल है। कभी कभी मैं जलन करती हूँ। तुम भी टीम ज्वाइन कर सकती हो, कभी लेट नहीं होता। शायद, लेकिन टीम स्पोर्ट्स मुझे स्ट्रेस देते हैं। क्यों? इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पसंद है। टीम डायनामिक ओवरवेलमिंग लगता है। स्ट्रेसफुल, जैसे टीम को निराश न करने का प्रेशर। कुछ लोग उस प्रेशर में थ्राइव करते हैं, मैं नहीं। मैं खुद से compete करना पसंद करती हूँ, अपने रिकॉर्ड्स बीट करना। वैलिड है। अलग पर्सनालिटी अलग स्पोर्ट्स सूट करती हैं। मेरे भाई ने मुझे बैडमिंटन टीम में डालने की कोशिश की। कैसा रहा? डिजास्टर। मैं हर बार नेट में शटल मारती थी। कम से कम ट्राई तो किया। टीम पेशेंट थी, लेकिन सब जानते थे ये मेरा नहीं है। फिर क्या हुआ? 3 हफ्ते बाद मैंने भाई से कहा कि क्विट कर रही हूँ। उसने कैसा रिएक्ट किया? हंस दिया और बोला कि पहले दिन से पता था ये तेरे लिए नहीं है। भाई बहन एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। बोला कि मैं हर बार शटल आने पर डर जाती थी। हिट करने के बजाय डक करने का इंस्टिंक्ट। सही स्पोर्ट ढूंढना जरूरी है, जबरदस्ती मत करो। मैंने योगा और बैडमिंटन चुना, वो परफेक्ट है। सोलो एक्टिविटीज, जहां अपना प्रोग्रेस फोकस करो। अब इस सेगमेंट के बाद प्रैक्टिकल फ्रेजेस यूजफुल हैं। टीम डायनामिक, जो टीम में इंटरैक्शन हो बताता है। शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, मतलब साथ के अनुभव। और लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स, जो जीवन भर की दोस्तियां हैं। हिंदी में टीम डायनामिक टीम के सदस्यों के बीच का तालमेल है। शेयर्ड एक्सपीरियंसेस वो पल हैं जो साथ बिताए जाते हैं। और लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स वो रिश्ते हैं जो स्पोर्ट्स से बनते हैं और जीवन भर रहते हैं। प्रेशर की बात करें, मेरे पास स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा प्रेशर की स्टोरी है। अब इंटरेस्टिंग हो गया, सब बताओ। ये मेरी यूनिवर्सिटी के आखिरी सीजन का फाइनल गेम था। महत्वपूर्ण लगता है। हम अपनी सबसे बड़ी राइवल टीम से खेल रहे थे। वो टीम जिससे हमेशा compete करते हैं। हम उस सीजन में 2 बार हार चुके थे। ये आखिरी चांस था। तुम्हारी यूनिवर्सिटी करियर का लास्ट गेम। हाँ, प्रेशर अविश्वसनीय था। एटमॉस्फेयर कैसा था? स्टेडियम पैक्ड था, दोनों टीमों के क्राउड्स। कल्पना कर सकता हूँ, इतनी आंखें देख रही हैं। मेरे पेरेंट्स स्पेशली आए थे, इससे और इंटेंस हो गया। स्कोर क्या था? हम 1-2 से पीछे थे, सिर्फ 5 मिनट बाकी। टेंस था, आगे क्या? कोच ने टाइम आउट लिया और मुझे देखा। नर्वस थे? दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि सुनाई दे रहा था। बोला, टोनी, फ्री किक तुम लो। फ्री किक, बड़ा प्रेशर। आमतौर पर कैप्टन लेता था, लेकिन वो इंजर्ड था। अचानक तुम्हारी जिम्मेदारी। मैं कोने पर गया, पैर जेली जैसे लग रहे थे। टेंशन महसूस हो रही है। क्राउड शांत हो गया, या शायद मैं सुन नहीं पा रहा था। एड्रेनलिन ऐसा करता है, सब ब्लॉकआउट। मैंने गोल देखा, टीममेट्स देखे, वो मुझ पर काउंट कर रहे थे। क्या सोच रहे थे? सिर्फ एक विचार, इसे मत बिगाड़ो। प्रैक्टिकल थॉट। गहरी सांस ली, बॉल का पाथ विजुअलाइज किया। कोई टेक्निक थी? कोच कहता था प्रैक्टिस पर ट्रस्ट करो। मैंने सैकड़ों फ्री किक्स ली थीं। वो घंटे इस मोमेंट के लिए। मैंने किक मारी, बॉल परफेक्ट कर्व से गोल की तरफ गई। और हमारे अटैकर ने हेडर से गोल कर दिया, हम टाई हो गए। यस, कितना अद्भुत लगा होगा। पूरी टीम सेलिब्रेट करने दौड़ी, चिल्ला रहे थे, गले लग रहे थे, कुछ रो रहे थे। स्पोर्ट्स का इमोशन। मेरी माँ स्टैंड्स में उछल रही थी। गर्व होगा। सेलिब्रेशन के बाद भी खेल बाकी था। सिर्फ टाई हुआ था, जीते। एक्स्ट्रा टाइम में आखिरी मिनट में फिर गोल किया। कल रात के मैच जैसा। शायद इसलिए इतना इमोशनल हो गया देखकर, यादें ताज़ा हो गईं। पावरफुल स्टोरी। प्रेशर हैंडल करना, टीम पे ट्रस्ट करना। मैं गोल नहीं कर सकता था, लेकिन सेटअप कर सकता था। हर किसी का अपना रोल। 15 साल बाद भी वो मोमेंट कल जैसा लगता है। अब स्पोर्ट्स फैन होने की बात करते हैं। किसी टीम के फैन हो? कई टीमों की, क्रिकेट, हॉकी, कभी कभार बास्केटबॉल। तुम? क्रिकेट टीम नहीं, लेकिन बैडमिंटन प्लेयर्स फॉलो करती हूँ। फेवरेट प्लेयर कौन है? पीवी सिंधु। उनकी स्ट्रेंथ देखकर हैरानी होती है। वो ग्रेटेस्ट में से एक हैं। उनका स्टाइल इतना पावरफुल, जैसे बैटल देख रहे हो। अच्छी डिस्क्रिप्शन है। क्या बनाता है ग्रेट स्पोर्ट्स फैन? पैशन और लॉयल्टी, अच्छे बुरे वक्त में सपोर्ट। बुरे वक्त महत्वपूर्ण है। फेयर वेदर फैंस सिर्फ जीत पर आते हैं। फेयर विद द फैंस, अच्छा एक्सप्रेशन है। अगर सिर्फ जीत पर सपोर्ट करो तो क्या तुम असली फैन हो? रियल फैंस लूजिंग सीजन में भी रहते हैं। डेडिकेशन है। मेरे पापा ने सिखाया। वो भी स्पोर्ट्स फैन थे? बड़े क्रिकेट फैन, हर मैच देखते, यहाँ तक कि सालों हारते रहने पर भी। क्या उनकी टीम ने कभी चैंपियनशिप जीती? एक बार जब मैं 10 साल की थी, वो खुशी से रो पड़े। सालों की लॉयल्टी के बाद सब कुछ मायने रखता। उन्होंने दादाजी को तुरंत कॉल किया। 3 जनरेशंस के फैंस। स्पोर्ट्स फैमिली ट्रेडिशन बन जाता है। अब इस सेगमेंट के बाद प्रैक्टिकल फ्रेजेस।
यूजफुल हैं फेयर वेदर फैंस जो सिर्फ अच्छे समय में सपोर्ट करते हैं, लॉयल्टी इन फैंडम मतलब फैनशिप में सच्ची निष्ठा, और चैंपियनशिप विन जो टूर्नामेंट का खिताब देती है। हिंदी में फेयर वेदर फैंस वो फैंस हैं जो सिर्फ जीत पर साथ देते हैं, लॉयल्टी इन फैंडम फैन होने में सच्ची निष्ठा, और चैंपियनशिप विन वो जीत है जो टूर्नामेंट का खिताब देती है। दोस्तों, अगर ये एपिसोड पसंद आया तो कमेंट में बताओ अपना फेवरेट स्पोर्ट, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों से, और सब्सक्राइब करना मत भूलना इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट के लिए। हाँ, आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं।